शहर में गुंडों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा। बदमाश खुलेआम आमजन के साथ मारपीट व रंगदारी कर रहे हैं। ऐसा एक मामला दुकानदार से हफ्ता वसूली करने का सामने आया है। इसमें हफ्ता नहीं देने पर बदमाशों ने दुकानदार की जमकर पिटाई कर दी। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। मामले में फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के साथ ही बदमाशों पर जहां रंगदारी कर रहे थे उसी क्षेत्र में आज उनका जुलूस निकालकर सबक सिखा दिया। जिवाजीगंज थाना क्षेत्र के केडी गेट इलाके में बुधवार शाम को पान की दुकान का संचालन करने वाले राजकुमार पिता कैलाश चंद्र राणावत को हफ्ता नहीं देने पर जूना सोमवारिया निवासी शाहनवाज ने अपने साथियों के साथ मिलकर पिटाई कर दी। साथ ही जान से मारने की धमकी देते हुए दुकान का संचालन नहीं होने देने की धौंस भी दी। विवाद का वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें आधा दर्जन युवक हफ्ता नहीं देने पर दुकान संचालक की पिटाई कर रहे हैं। दुकान संचालक राजकुमार राणावत ने बताया कि हफ्ता नहीं देने पर शाहनवाज ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पिटाई करने के साथ ही जान से मारने की धमकी दी है। इस बात की जानकारी लगने पर बलई समाज जन थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ ही गिरफ्तार करने की मांग की। साथ ही गुरुवार को भी बलई समाज जन पूर्व विधायक रोडमल राठौर के नेतृत्व में एसपी कार्यालय पहुंचे। एसपी रणदीप शर्मा से मिले, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। इस पर एसपी शर्मा ने मामले को तत्परता से संज्ञान में लेते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। मामले में जिवाजीगंज थाना पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर गुरुवार दोपहर में बदमाशों का उसी क्षेत्र में जुलूस निकाला जहां बदमाश रंगदारी करते थे। इस दौरान आरोपी कान पकड़कर माफी मांगते हुए भी नजर आए। शाम 4:30 बजे की घटना है। वो शाहनवाज मेरे पास आया ने दारू के पैसे मांगने लगा ने 5,000 रुपये हफ्ता वसूल किया। ये बोला अगर तेरे को यहाँ दुकान चलाना है तो तेरे को पैसा देना पड़ेगा और अगर नहीं देने पर तेरे को जान से ख़त्म ये कर दूँगा। आए दिन मेरे से पैसे ये और बीड़ी पाउच ने फ्री में लेके जाता है ये मेरे से। आज जो है कल जो हमारे समाज के राजकुमार जी राणा उनके साथ जो मारपीट हुई है और जान से मारने की धौंस दी गई, उनका हाथ टूटा हुआ है। वो गंभीर अवस्था में जो है जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए और उनसे आए दिन जो है हफ्ता वसूली और पैसे की वसूली, शराब पीने का और अन्य घर चलाने के लिए वो हमारे समाज के लोगों से पैसे मांगते हैं और पूरे मोहल्ले में जो है उनका आतंक है। इसलिए जो है यहाँ एसपी साहब को ज्ञापन दिया है कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, एट्रोसिटी एक्ट में कायमी की जाए, एनएस किया जाए और वो जो है उनके मकान तोड़े जाए। जी, केडी गेट के पास में एक किराने की दुकान है जिस पर कि दो पक्ष हैं, हिंदू और मुस्लिम। तो हिंदू पक्ष की दुकान थी तो कुछ इन पे सामान को लेकर कुछ विवाद हुआ है, जिसके बाद इनकी मारपीट हुई है और इनकी तरफ से प्रकरण कायम किया जा रहा है। गुना विधायक के देवर द्वारा कृषि विभाग के उप संचालक को रुपए की अवैध वसूली के लिए बंधक बनाकर रखने के खिलाफ कृषि विभाग के कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपा है। उप संचालक कृषि गुना उपाध्याय को बंधक बनाने व रंगदारी मांगने के खिलाफ राजपत्रित अधिकारी संघ के जिला अध्यक्ष बनब वर्मा, कृषि विकास अधिकारी संघ के अध्यक्ष सुबोध पाठक, कृषि विस्तार अधिकारी संघ के प्रांत अध्यक्ष मनोज गिरी के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। मध्य प्रदेश संयुक्त कृषि मोर्चा जिला शाखा उज्जैन द्वारा उप संचालक कृषि आरपीएस नायक द्वारा मुख्यमंत्री के नाम जलाधीश उज्जैन को ज्ञापन सौंपा है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश कृषि अधिकारी संघ सदस्य आदि मौजूद रहे। उज्जैन शहर के जिमनगंज थाना क्षेत्र के पटेल नगर का बताया जा रहा है, जहां सॉफ्टवेयर कंपनी के इंजीनियर ने 3 माह पहले घर की रंगाई व पुताई का कॉन्ट्रैक्ट गांधीनगर निवासी नईम खान को दिया। नईम खान के मजदूर सलमान व शाहरुख दोनों रोजाना आते थे। बुधवार के दिन घर के लोग जब अपने काम पर थे तब आरोपी ने अर्धनग्न होकर घर में अकेली युवती से छेड़छाड़ कर दुष्कर्म का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि परिवार के लोगों के जाने के बाद सलमान व शाहरुख ने युवती से पूछा कि कौन से कमरे की पुताई करना है। जब युवती उन्हें कमरा दिखाने के लिए गई तो सलमान ने बाथरूम में जाकर अर्धनग्न अवस्था में बाहर आया और जबरन युवती को पकड़कर अंदर ले गया।
युवती किसी तरह चिल्लाते हुए वहां से भागी। इस दौरान अड़ोस पड़ोस के लोग भी जमा हो गए। इस संबंध में अपराध पंजीबद्ध किया गया है महिला की रिपोर्ट पे और आरोपी को अरेस्ट किया गया है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उज्जैन के साधु संतों ने कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा को चेतावनी दी है कि वे राधा रानी के मंदिर में शाश्वत दंडवत कर नाक रगड़ कर माफी मांगे, अन्यथा उन्हें उज्जैन में नहीं घुसने दिया जाएगा। सीहोर के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा राधा रानी व तुलसीदास जी पर की गई टिप्पणी पर पूरे देश भर में कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कल उज्जैन में भी साधु संत, ब्राह्मण समाज व अन्य संगठन लामबंद हुए। काकचौक स्थित एक गार्डन में बैठक कर पंडित प्रदीप मिश्रा का कड़ा विरोध करने पहुंचे। बैठक में मौजूद साधु संतों ने प्रदीप मिश्रा को चेतावनी दी है कि वे राधा रानी के मंदिर में जाकर शाश्वत दंडवत कर नाक रगड़ कर माफी मांगे, तभी उन्हें माफी दी जाएगी, अन्यथा उनका विरोध जारी रहेगा। वहीं उन्हें उज्जैन में घुसने भी नहीं दिया जाएगा, ना ही कथा करने दी जाएगी। निर्वाणी अखाड़े के महंत दिग्विजय दास का कहना है कि ये कथावाचक का राधा रानी व तुलसीदास को लेकर इस तरह का बयान देना सही नहीं है। यदि वह इस पूरे मामले को लेकर राधा रानी के मंदिर जाकर दंडवत प्रणाम कर नाक रगड़ कर माफी मांगते हैं तो हम उन्हें माफ कर देंगे। यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें दंड देने के लिए आगे भी कार्रवाई की जाएगी। महर्षि सांदीपनि के वंशज व सांदीपनि आश्रम के मुख्य पुजारी रूपम व्यास ने कहा कि धर्म सभा में हमने निर्णय लिया है कि सांदीपनि की इस नगरी में कथावाचक के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाए। यदि वह किसी भी तरह से बलपूर्वक प्रवेश करेंगे तो उसका जवाब भी हमारे द्वारा बलपूर्वक दिया जाएगा। हमने 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। यदि वह इस समय सीमा में माफी मांग लेते हैं तो अच्छी बात है। हमारे जननी भाइयों ने जो अक्षर दिया है उसका हम घोर विरोध करते हैं और अब हम सब संकल्प लेना चाहिए कि ऐसे कथाक्त व्यक्ति को कभी भी कथा के माध्यम से या किसी प्रकार से अवंतिकापुर में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। तो ये हमारा संकल्प पूरा होगा, नहीं तो आप हम आज एकत्रित हो गए और फिर अपने रास्ते चले जाएंगे। ज्ञाता में तथ्य है कि राष्ट्रीय स्तर पर राधा रानी से जुड़े विषय का और कुछ 2 या 3 दिन पूर्व घटना घटी है तुलसीदास जी के संबंध को लेकर के, उन 2 विषयों पर हम विशेष तौर पर चर्चा करना चाहते हैं। स्वयंभू पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने मुखारविंद से जो माँ राधा के अपमान किया है, उस अपमान के विरोध में जो हमारे ब्रज मंडल में भी साधु संत समाज ने, पंडे पुजारी समाज ने उसका विरोध किया था और उसको अल्टीमेटम दिया था, वैसे ही आज उज्जैन अवंतिका नगरी में आज हमारे सीधे साधु संत समाज के लोग, हमारे साधु संत समाज के श्रद्धा महाराज जी आने साधुगण सब, तीर्थ पुरोहित महासभा के लोग, गुजरगौड़ ब्राह्मण समाज के लोग, समस्त ब्राह्मण समाज के लोग और यहाँ पर हिंदू जागरण मंच सभी लोग यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने प्रदीप मिश्रा का पुरजोर विरोध किया है। जो कि आपने अभी बोला स्वयं महाराज जी ने कि जैसा विरोध ब्रज में हुआ है इसको 4 दिन का अल्टीमेटम दिया है, वैसे ही प्रदीप मिश्रा को हम 7 दिन का अल्टीमेटम देते हैं कि माँ राधा रानी के मंदिर में जाके साष्टांग दंडवत कर नाक रगड़ कर माफ़ी मांग, तभी हम उसको माफ़ करेंगे, नहीं तो वो माफ़ी योग्य नहीं है। और आगे की अगर कुछ कार्रवाई करना पड़ी तो हम उसको यहाँ पर किसी प्रकार का उज्जैन में प्रवेश नहीं होने देंगे और ना ही उनकी कोई कथा होने देंगे। श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली भगवान कृष्ण की शिक्षा है, उज्जैन में अगर प्रतिबंध हो जाएगा तो कृष्ण की शिक्षा स्थली में कैसे आ सकते हैं? अगर वो फिर भी बलपूर्वक घुसेंगे तो उसको बलपूर्वक जवाब दिया जाएगा। श्री प्रदीप मिश्रा के द्वारा जो तथाकथित बयान या जो टिप्पणी की गई है राधा जी के बारे में, तुलसीदास जी के संबंध में, तो ये हमारे सनातन धर्म के लिए एक क्षति का विषय है कि जो कि राधा रानी का जो निंदा कर रहे हैं वो अपने मस्तिष्क पर जो तिलक लगाते हैं वो तिलक ही राधा रानी का है, जो कि आप लोगों को ज्ञात ना हो तो मैं बताता हूँ। वो जो पुष्टि मार्ग से ही उन्होंने दीक्षा ली और पुष्टि मार्ग में राधा कृष्ण के अलावा दूसरे कोई इष्ट नहीं, जो अपने इष्ट का नहीं वो किसी का नहीं हो सकता। तो ऐसे जो टोटके टाटके जो भी बताते हैं ये वो अपनी जगह है, लेकिन
ये जो धर्म की, सनातन धर्म की इस तरह से जो क्षति करते हैं, इसको हम लोग सब पुरजोर विरोध करते हैं कि इनको हम जो कभी भी क्षमा नहीं करेंगे। और मैं ऐसा, हमारे जो आज साधु संत, पंडित पुजारी सभी संयुक्त रूप से आज जो है उनका विरोध करते हैं कि उज्जैन शहर या और भी मध्य प्रदेश का कोई शहर या अन्य जगह उनको कथा करने का ही अधिकार नहीं, जो कि अपने जिसके नाम से उनने दीक्षा ली है। और जो तुलसीदास जी के संबंध में इस तरह की विडंबना आज हमारे हिंदू समाज की विडंबना है। कथा जो है, कथा व्यास पर उनको बैठने का अधिकार भी नहीं है कि जो उनको इस तरह की, और वो जो है जो माफ़ी मांगे, जो भी संत समाज है, पंडित पुजारी है, सभी से वो एक जो है संयुक्त रूप से अपनी वाणी का जो उन्होंने दुरुपयोग किया है उसके लिए क्षमा करना। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों ने आदेश के पहले ही दिन नाफरमानी की। शासकीय कर्मचारी तय समय पर मंत्रालय नहीं पहुंचे। मीडिया ने जब रियलिटी चेक किया तो कैमरा देख दौड़ते भागते नजर आए। कल सामान्य प्रशासन विभाग ने सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंचने के निर्देश दिए थे। प्रदेश में शासकीय अधिकारी कर्मचारी के समय को लेकर आदेश जारी किया गया था। सभी कर्मचारियों को सुबह 10 बजे दफ्तर पहुंचने व शाम 6 बजे तक दफ्तर में मौजूद रहने के आदेश दिए थे। इसके साथ ही वक्त का विशेष ध्यान रखने के भी निर्देश दिए गए। सामान्य प्रशासन विभाग ने पत्र जारी कर कहा था कि पूरे प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालयों का कार्यालयीन समय 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक नियत किया गया है। निर्देश अनुसार सभी शासकीय कर्मचारियों से यह अपेक्षा की गई है कि प्रतिदिन कार्यालय प्रारंभ होने के निर्धारित समय प्रातः 10 बजे कार्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करें। अपने अधीनस्थों को भी कृपया इस हेतु निर्देशित करने का अनुरोध करें। जीएडी के आदेश के बावजूद कर्मचारी समय पर कार्यालय ही नहीं पहुंचे। जहां भोपाल से आदेश जारी हुआ, वहीं के कर्मचारी टाइम पर ऑफिस नहीं पहुंचे। सुबह 10 बजे की जगह 10:30 बजे तक दफ्तर आते रहे। इधर उज्जैन में भी यही हाल रहा। 11 बजे तक आबकारी, कृषि, खाद्य, राजस्व विभाग समेत कई विभागों की कुर्सियां खाली रही। खाली कमरे में लाइट, पंखे व कूलर चलते रहे। उज्जैन में आगामी सिंहस्थ 2028 को देखते हुए शहर में किए जाने वाले विकास, निर्माण एवं सौंदर्यीकरण कार्य के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई। आगामी 5 सालों में शहर किस स्वरूप में विकसित होगा, क्या सुविधाएं मिलेंगी, किस दिशा में शहर आगे बढ़ेगा, इसको लेकर विभिन्न विभागों ने विजन डॉक्यूमेंट 2024-28 तैयार किया है। बैठक विधायक अनिल जैन कालुवेड़ा, निगम अध्यक्ष कलावती यादव ने ली। इसमें विधानसभा वार 5 वर्षों की योजनाओं का वर्षवार बजट अनुसार नगर निगम, लोक निर्माण मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, शिक्षा विभाग, उद्योग, जिला चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ कार्य योजना पर चर्चाएं की गई। बैठक में खासकर शहर के प्रमुख मार्गों को बढ़ती भीड़ को देखते हुए चौड़ीकरण पर चर्चाएं हुई। इसमें निगम आयुक्त आशीष पाठक ने बताया कि सिंहस्थ का आयोजन पुराने शहर में होता है, जहां की अधिकांश सड़कें व गलियां छोटी होने से जाम की स्थिति निर्मित होती है। जिसे देखते हुए वर्ष 2024-25 में निम्नानुसार सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर चर्चाएं हुई। इनमें से अधिकांश मार्गों का प्रारंभिक सर्वे किया जा चुका है। गाड़ी अड्डा चौराहे से वीडी क्लॉक, निकाल चौराहा, खजूरवाली मस्जिद, केडी गेट, जूना सोमवारिया होते हुए बड़ा पुल तक चौड़ीकरण कार्य, तेलीवाड़ा ढाबा रोड होते हुए छोटी पुलिया तक, कंठाल चौराहा मार्ग तक का चौड़ीकरण। इस तरह कोयला फाटक चौराहे से छतरी चौक गोपाल मंदिर तक, खजूरवाली मस्जिद, अब्दालपुरा रविन्द्रनाथ टैगोर मार्ग, जीवाजीगंज थाने से गणेश चौक तक, वरनानाखेड़ा से शांति पिले चौराहे मार्ग, काल भैरव मंदिर से सिंहस्थ सरोवर गणेश मंदिर तक चौड़ीकरण किया जाएगा। पाठक ने बताया कि वर्ष 2024 से लेकर 2028 तक सिंहस्थ को दृष्टिगत रखते हुए 4 सालों हेतु प्रस्तावित कार्य योजना तैयार की गई है, जिस पर संभावित 1550 करोड़ का व्यय का प्रस्ताव रखा गया। सिंहस्थ 2028 के प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा बैठक में समस्त विभागों की कार्य योजना के प्रस्तुतिकरण को देखने एवं उन पर चर्चा करने के बाद विधायक अनिल जैन कालुवेड़ा व निगम अध्यक्ष कलावती यादव ने कहा, विभागों द्वारा जो भी कार्य योजना बनाई गई है उसमें नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं, जिनमें पानी, नाली, बिजली, साफ सफाई इत्यादि का विशेष ध्यान रखा जाए। 26-27 में 338 करोड़ की और 2027-28 जो हमने सिंहस्थ तक के लिए 15 से 24 करोड़ का हमें आगे इसका डिटेल है। कोटी पैलेस जिला कलेक्टर कार्यालय पर संविदा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी कोटी पर एकत्रित हुए, जहां उन्होंने अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
मिथिलेश शर्मा एवं डॉक्टर अर्चना वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि संविदा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के हेडक्वार्टर पर रहकर स्वास्थ्य लाभ देने की बात कही गई है, जो कि सही नहीं है। जिन जगहों पर संविदा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी काम करते हैं वहां पर रहने की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण वह अपने समय सीमा पर ही स्वास्थ्य सेवाएं देने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग का अपना कोई भवन आज भी 80% स्थान पर नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र का संचालन सीएचओ व आंगनबाड़ी एवं ग्राम पंचायत में किया जाता है। संविदा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की महिलाओं ने कहा कि मुख्यालय पर न रहने का मुख्य कारण यह है कि मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी एवं महिला सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। खासतौर पर काम करने वाली 75% जो महिलाएं हैं, मुख्यालय के समीप ही बहुत सी अनौपचारिक गतिविधियां भी संपादित होती रहती हैं, जैसे ग्रामवासियों का मदिरापान, जुआ खेलना, गाली गलौज जैसे महिला कर्मचारी असुरक्षित महसूस करते हैं। अधिकारियों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। यहाँ पर संविदा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के परिवार के लोग पर्याप्त सुविधा नहीं होने के कारण यहाँ अपना जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। साथ ही अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। समस्या सबसे बड़ी ये है कि महिलाओं की सुरक्षा, महिलाएं कैसे रह के वहाँ पे काम कर पाएंगी, और जो भी समय है हम पूरी सेवा दे रहे हैं, महिलाएं वहाँ पे जा रही हैं। और अभी एक और न्यूज़ भी आई थी कि सीएचओ पूरे तरीके से क्यों नहीं रह रहे हैं सेंटरों पे, तो सीएचओ को अदर बीएचएनडी मतलब 4-5 गाँव को मिला के एक सब सेंटर बनाया जाता है, तो उसमें बीएचएनडी में भी जाना होता है, सेक्टर मीटिंग्स भी होती हैं। और मेन मुद्दा तो हमारा आज का जो ज्ञापन देने का है वो महिलाओं की सुरक्षा का है कि महिलाएं वहाँ पर कैसे रहें, क्योंकि अदर जिलों में ये भी देखा गया है कि प्रहार हो रहे हैं, सीएचओ सुरक्षित नहीं है, सीएचओ क्या कोई और स्वास्थ्य विभाग भी सुरक्षित नहीं है। कि कलेक्टर महोदय द्वारा आदेशित किया गया था कि हम सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को निवास हमारे मुख्यालय पर निवास करते हुए सेवा प्रदान करना है, परंतु वास्तविक स्थिति कुछ और है कि हमारे यहाँ पे आज भी 80% स्थानों पे स्वयं के स्वास्थ्य विभाग के भवन नहीं है, वहाँ पे रहना असंभव है। और इसमें 80% हमारी जो बहनें हैं, महिला साथी हैं, वो परिवार के सहित रहती है, कई छोटे बच्चे भी साथ में हैं, तो उनका वहाँ पे रहना असंभव है। और जब बिल्डिंग बन जाएगी विभाग द्वारा तब हम कहीं रहने की प्रयास करेंगे, और दूसरे जो कर्मचारी जो हमारे साथी स्टाफ है वो भी हमारे साथ में रहेंगे, तो एक पारिवारिक माहौल में साथ में रह सकते हैं, लेकिन अभी अकेले रहना वहाँ पे संभव नहीं है। देवास रोड स्थित विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में मध्य प्रदेश बटालियन एनसीसी उज्जैन द्वारा आयोजित CATC कैंप का शुभारंभ कमांडेंट ऑफिसर कर्नल ज्ञान प्रकाश चौधरी सेना मेडल द्वारा किया गया। कैंप 10 दिनों तक चलेगा। 4 जुलाई को कैंप का समापन होगा। कैंप कमांडर कर्नल ज्ञान प्रकाश चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि 535 कैडेट्स इस कैंप में सहभागिता कर रहे हैं। इस कैंप में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होंगी। AFC-BC, वेपन ट्रेनिंग, मैप रीडिंग, आपदा प्रबंधन, सोशल सर्विस, तनाव प्रबंधन आदि विषयों के बारे में कैडेट्स को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उक्त अवसर पर लेफ्टिनेंट कर्नल विनीत कुमार, कैप्टन डॉक्टर कनिया मेढ़ा, लेफ्टिनेंट मदन सोलंकी सूबेदार, निर्मल सिंह सूबेदार, गुरतेज सिंह, सौरभ मिश्रा, JP धनीरिया सहित 535 कैडेट्स यहां पर मौजूद रहे। ये कैंप हमारा CATC कैंप कहते हैं। ये वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है, और यह कैंप जो हमारी विक्रम विश्वविद्यालय कैंपस में आयोजित किया जा रहा है, और यह कैंप 10 दिन का होता है। और आज इस 10 दिवसीय कैंप का शुभारंभ हमारे 10 MP बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर GP चौधरी साहब ने किया है। और इस कैंप में 550 बच्चे रहेंगे, उसमें लड़के भी रहेंगे, लड़कियां, दोनों तरह के बच्चे रहेंगे यहाँ पे। और इस कैंप के दौरान बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, और यहाँ पे वेपन्स ट्रेनिंग है, आपकी ड्रिल है, और बच्चों को अलग अलग तरह की यहाँ पे इस कैंप में प्रशिक्षण दिया जाएगा। कैंप में बच्चों को एक अनुशासन सिखाया जाता है। यहाँ पे आर्मी की जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, साथ ही जो आर्मी के जितने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं वो सिखाए जाते हैं। और सबसे प्रमुख जो है कि एक बच्चे को एक अच्छा नागरिक के रूप में यहाँ पे एक सिखलाई दी जाती है कि एक भारत का एक अच्छा नागरिक कैसे बना जाता है, जो देश के लिए क्या काम करेगा, वो चाहे कोई भी काम हो। और इसके साथ ही यहाँ पे जो आर्मी की जो ट्रेनिंग है, जो ड्रिल है, वेपन्स ट्रेनिंग है, मैप रीडिंग है, और कई ऐसे तकनीकी ज्ञान यहाँ बच्चों को दी जाएगी।
प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज उज्जैन पहुंचे, महाकाल मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने बातचीत में कहा कि मध्य प्रदेश उज्जैन से चल रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज शाम को उज्जैन पहुंचे। सीधे पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया के निवास पर जाकर श्रीमती कलावती जटिया के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद डॉक्टर मिश्रा महाकाल मंदिर पहुंचे और बाबा महाकाल के दर्शन कर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं मीडिया के साथ बातचीत में प्रदेश का हाल पूछने पर डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि प्रदेश तो उज्जैन से ही चल रहा है। गुना विधायक के देवर द्वारा कृषि विभाग के उप संचालक को रुपए की अवैध वसूली के लिए बंधक बनाकर रखने के खिलाफ कृषि विभाग के कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपा है। उप संचालक कृषि गुना उपाध्याय को बंधक बनाने व रंगदारी मांगने के खिलाफ राजपत्रित अधिकारी संघ के जिला अध्यक्ष बनब वर्मा, कृषि विकास अधिकारी संघ के अध्यक्ष सुबोध पाठक, कृषि विस्तार अधिकारी संघ के प्रांत अध्यक्ष मनोज गिरी के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। मध्य प्रदेश संयुक्त कृषि मोर्चा जिला शाखा उज्जैन द्वारा उप संचालक कृषि RPS नायक द्वारा मुख्यमंत्री के नाम जलाधीश उज्जैन को ज्ञापन सौंपा है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश कृषि अधिकारी संघ सदस्य आदि मौजूद रहे। मणिपुर सिविल अस्पताल में आज क्षेत्रीय विधायक दिनेश जैन बॉस ने रोगी कल्याण समिति की बैठक ली। इसमें SDM CEO के साथ कई अधिकारी भी मौजूद रहे। विधायक ने संबंधित अधिकारी से क्षेत्र की समस्या को लेकर कई मुद्दों पर बात की। विधायक दिनेश जैन बॉस ने मीडिया को बताया कि मैंने कई अहम मुद्दों पर अधिकारियों से चर्चाएं की है, लेकिन 3 मुख्य मुद्दे यह हैं। पहला तो इस अस्पताल में काफी वर्षों से ऑक्सीजन प्लांट बंद है जो अभी तक चालू नहीं हुआ। इसको लेकर विधायक दिनेश जैन बॉस ने दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही। साथ ही उन्होंने बताया कि क्षेत्र में 32 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, लेकिन वर्तमान में 28 उप स्वास्थ्य केंद्र पर ताले लगे हुए हैं, जिसमें से एक CMHO की पोस्टिंग एवं 2 NM को पोस्टिंग की जाती है। इसको लेकर 5 दिन में मॉनिटरिंग के लिए टीम गठित की गई है। दोषियों पर कार्रवाई की बात भी कही गई। इसके साथ ही इस अस्पताल में सोनोग्राफी की काफी समस्या है, क्योंकि यहां पर सोनोग्राफी के लिए जो डॉक्टर्स नियुक्त किए गए हैं वो सिर्फ 1 दिन का ही समय दे पाते हैं। इस कारण मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विधायक ने डॉक्टर को 1 दिन के अलावा 2 दिन अपनी ड्यूटी करने का निर्देश दिया। इसमें अधिक सोनोग्राफी हो सके और मरीजों को परेशानी ना हो। आज जो मीटिंग था उसका मेन मुद्दा है, एक तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन प्लांट लगा था, ऑक्सीजन प्लांट को लगे काफ़ी साल हो गए, लेकिन अभी तक वो चालू नहीं है। तो कौन कौन लोग उसमें दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करी जाए। दूसरा मुद्दा ये था कि जो यहाँ पर सोनोग्राफी का एक ही दिन सोनोग्राफी होती थी, उसका डॉक्टर सुबह 6-8 बजे आता था और 2 बजे चला जाता था। तो वो टाइम पीरियड हमने बढ़ाया कि एक दिन में 30 से 40 सोनोग्राफी हो और डॉक्टर 1 दिन के बजाय 2 दिन में यहाँ पर आए। इसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि यहाँ पर 32 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, लेकिन 32 उप स्वास्थ्य केंद्र में से 28 पे ताले लगे हुए हैं। वहाँ पर एक CHMO की पोस्टिंग होती है, 2 NM की पोस्टिंग होती है, लेकिन आज उसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई है। एक मॉनिटरिंग टीम की योजना बनी है, वो पूरा देखेंगे और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको दंड दिया जाएगा। बाकी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क की भी बात हुई है, उनको भी हमने समझाया और रोगी कल्याण समिति के माध्यम से और प्रशासन के माध्यम से उन सब कार्रवाई को भी पूरा करेंगे।